या मिस्टर धीरज, आप कहाँ पे हैं? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हम अभी माल रोड घूम रहे हैं। मिस्टर धीरज, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था, अभी आप शिमला अभी तो रुकेंगे ना? अब हाँ भैया, अभी तो 3 दिन का स्टे है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप रात को वापस आएंगे क्या? होटल में स्टे करेंगे? रात को वहीं रुकूंगा होटल में। मैंने अभी चेकआउट थोड़ी ना किया है। यार, मैं वही रूम नंबर 422 में है ना आपका? हाँ हाँ, 422 में ही हूँ। एक सेकंड रुकिए। इधर आ। सुन, अब वो कह रहे हैं रात में होटल में आकर रुकेंगे। क्यों नहीं तूने रजाइयाँ धो के रखी? सॉरी सर। क्या नहीं, क्या क्या, क्या क्या हो गया? सॉरी? अब मैं उनसे बात करूं, उनसे लड़ूं मैं? हेलो। ये सर हाउस कीपिंग का बंदा है हमारे होटल का। आपके अच्छा। रूम में सुबह सुबह इसने बेडशीट हटाई होंगी, अच्छा। रजाइयां भी हटाई हैं। अब इसने रजाई धोने को डाल दी, अब स्पेयर में कोई रजाई है ही नहीं हमारे पास। क्या करें आप, वो बताएं यार। सर एक दिन के लिए बोल दो, अगर बिना रजाई की हो जाए तो। एक दिन के लिए बोल सर, एक दिन आप बिना रजाई के एक रात आप फैमिली के साथ स्टे कर लेना। मैं इसको कल मैं इसकी क्लास लगाऊंगा। पागल हो गया क्या तुम? क्या घर में मारेगा क्या मैं? नहीं तो सर, एक रात की बात है, सिर्फ एक रात की बात है। ठंड भी तो देख कितनी हो रही है। एक रात की बात है, बिना रजाई के कैसे रुकेंगे? बस सर, यहीं पे आप रुकिएगा प्लीज। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम तो अपना बाद में बताऊंगा। तू कौन बोल रहा है? मेरा बोलना बहुत जरूरी है, आप सिर्फ सुनिएगा सर। मैं आपको अब क्लियरली बताता हूँ सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ना मैं आपको परेशान करना चाह रहा था, ना मैं आपका ज्यादा वक्त लेना चाह रहा था। धीरज, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा, और मैं आपके जरिए कुछ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही बताना चाह रहा हूँ। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो सोचा कि कैसे समझाऊं। फिर मुझे पता चला कि आप हाल फिलहाल में फिर शिमला में हैं, घूमने गए हुए हैं। शिमला के होटल के अंदर, जो कि रूम टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, वहां भी बिना रजाई के एक रात गुजार नहीं सकते हम। सोचिए जरा, एक रात के लिए अगर सोते हुए हमारे ऊपर से कोई लिहाफ खींच दे या रजाई हटा दे, तो कैसी बेचैनी से रात गुजरेगी। बौखला जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। ये इस कॉल का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हनुमंत थप्पा ने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। और मैं ये सोच रहा था कि जब हनुमंत थप्पा बर्फ में फंसे हुए थे, जब उनकी सांसें चल रही थी, कुछ तो ख्याल आया होगा उन्हें अपनी बीवी के बारे में, कुछ तो सोच रहे होंगे वो अपने माँ बाप के बारे में। लेकिन उन्होंने तकलीफ उठाई, वो बेचैन रहे सिर्फ आपकी और मेरी वजह से, सिर्फ इस मुल्क की वजह से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी कुर्बानियों की कद्र करें हम, और इनकी इज्जत करा करें हम, क्योंकि इन्हीं से हैं हम। सही कहा नावेद। इत्तेफाक से हमारी दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ी नहीं है, उसके बावजूद रात को 1 बजे आप अपनी गाड़ी से निकले, अपना शीशा नीचे करके सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालिएगा, तो आपको एहसास होगा कि एक इंसान अपनी मुल्क के खातिर, अपने लोगों के खातिर बर्फ के नीचे दब जाता है, मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। ये सोचिए जरा, आपके बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए स्वेटर पहने बिना, जैकेट पहने बिना आंगन में निकल जाएं, कहीं बाहर सड़क पे चले जाएं, तो कितना घबरा जाते हैं हम, फौरन चिपटा लेते हैं कि ठंड है। जब तक हनुमंत थप्पा 6 दिन तक नहीं मिले थे, क्या गुजर रही होगी इनकी माँ पे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बर्फ में। और प्लीज, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इस तरह कहता नहीं हूं, कि इस मैसेज को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि शायद उनकी नजर में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाए, जो लोग नहीं समझते कि हमारे जवानों की कितनी कुर्बानियां हैं हमारे लिए। हम सब शुक्रगुजार हैं हनुमंत थप्पा के और बाकी उन सारे जवानों के जो अब भी ठंड में हमारी वजह से पहरा दे रहे हैं। और सलाम है उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं, अपनी वजह से नहीं, अपने मुल्क की वजह से। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात सुनने के लिए, और सिर्फ आपको ही नहीं सुनानी थी, अब जितने लोग ये सुन रहे हैं इन तक पहुंचानी थी, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं ये बात, प्लीज। मैं सलूट करता हूँ हनुमंत थप्पा को, जिसने हम लोगों की वजह से अपनी जान दे दी और शहीद हो गया, और उनके साथ उन बाकी सोल्जर्स को भी जो उनके शहीद हुए। और बात खत्म करने से पहले ये मैंने कहीं पढ़ा और आपको बताना चाहता हूं मैं, कि तेरी सलामी में वो बर्फ भी आज पिघल गई होगी, जिसकी लाख कोशिशों के बाद भी तूने हथियार नहीं डाले।